हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिप। पिप क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, ठीक है, लोड साइज क्या होती है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 में, यानी कि आज की क्लास में। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस या वीडियोस नहीं देखी तो आपको एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वरना आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में फोरेक्स कोर्स आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी नोट्स जो हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे नंबर है हमारा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्लास 4 की तरफ। इसका टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ पिप, लोड साइड एंड लेवरेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त ना तीन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो हर ट्रेडर को समझने की ज़रूरत होती है। पिप, लोड साइज और लेवरेज, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पिप क्या होती है। पिप होती है प्राइस मूवमेंट, ठीक है। ये जो प्राइस होती है ना, ये जैसे अब ये मार्केट क्लोज है आज सैटरडे वाले दिन गोल्ड की, ये 4114, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी ये जो प्राइस है ना वो स्टॉक है, ठीक है। ये अब थोड़ी सी की भी ऊपर जाएगी तो यानी कि वो प्राइस मूवमेंट जब होगी ना, तो वो पिप कैलकुलेट होगी कि इतने पिप मार्केट ऊपर गई है, इतने पिप मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ये अगर नीचे आएगी तो पिप नीचे आएंगे, अगर ऊपर जाएगी तो पिप ऊपर जाएंगे, यानी कि ये आपकी जो होती है ना प्राइस मूवमेंट उसके हिसाब से होता है। आगे ये समझाया भी है, ठीक है। लोड साइज क्या होती है? लोड साइज होती है हमारी इसके अंदर जिस ट्रेड पे जिस पे हमने ट्रेड करनी हो ना, जिस ब्रोकर पे, ये हमारी लोड साइज होती है, ठीक है। 0.01 ये हमारी लोड साइज है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी लोड साइज जो है ना वो सेलेक्ट करते होते हैं कि हमने कितनी लोड साइज पे वर्क करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो आगे आ जाता है लेवरेज, ठीक है। लेवरेज जो है वो भी इसी के अंदर जो ब्रोकर होते हैं उससे ये मिलता है, ठीक है, लेवरेज। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितना लेवरेज हाई होगा उतने प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा हैं और लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल मूवमेंट पे भी अगर आपका लेवरेज हाई है ना, तो स्मॉल मूवमेंट प्राइस की वो भी अगर आपके फेवर में जाती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, और अगर वो फेवर में नहीं जाती तो आपको लॉस भी अच्छा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज पिप, ठीक है। पिप क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देके मैंने समझाया कि EUR USD, ठीक है। पहले था 1.1050, ठीक है। आफ्टर यानी कि बाद में हो गया जी 1.106, यानी कि 10। देखो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 60 है। कितनी ही प्राइस का आया डिफरेंस? 10 का, ठीक है। 10 पॉइंट का फर्क आया, और डिफरेंस जो है ये देखो 10 आया। पिप कितनी? 10 पिप्स, यानी कि 10 मूवमेंट हुई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे GBP USD का भी लिखा है, 2500 था, 2535 हुए, 15 का आया, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो पूरा था, 35 का डिफरेंस आया और 35 पिप्स। यानी कि ये डिफरेंस जो छोटा सा भी आपकी प्राइस का जो मूवमेंट है ना, प्राइस का मूवमेंट जो है ये उसको कैप्चर करता है, वो पिप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट इज लोड साइज, ठीक है। लोड साइज क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड जो है वो 1 लाख यूनिट होते हैं, ठीक है। और पिप वैल्यू इसकी जो होती है वो $10 पर पिप होती है, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, ठीक है। मिनी लोड जो है वो 10,000 यूनिट्स होते हैं और $1 पर पिप होती है वैल्यू पर पिप, ठीक है। ये लोड पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। तो माइक्रो लोड होती है बिल्कुल जी हो स्मॉल, ठीक है, 1000। ये भी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टैंडर्ड लोड कौन सी है, मिनी कौन सी है, माइक्रो कौन सी है, नैनो कौन सी है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। अभी आप बस जस्ट बेसिक समझ लें इस चीज़ की, ठीक है। बेसिक जो है ना वो लाजमी सीखें, ठीक है जी। इसी तरीके से नैनो लोड भी होती है। इसी तरीके अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख को EUR USD ट्रेड करते हैं और मार्केट 10 पिप्स आपके फेवर में जाता है, तो प्रॉफिट आपका $100 होगा। ये एक स्टैंडर्ड लॉट आप पे उसने एग्जांपल दी है, ठीक है। यानी कि ये इसमें यूनिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पर पिप भी आपको बता दिया है। अच्छा जी, ये हमारा जो है टॉपिक वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर नंबर 4 है, व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, ठीक है। लेवरेज होता है अब मैं लेवरेज आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लेवरेज सेट किया हुआ है 1/400 का, ठीक है।
इस तरीके से आप अपना लेवरेज सेट कर सकते हो। ये जो होता है मार्जिन रिक्वायर्ड 100%, ठीक है। अगर आपने 1000 की ट्रेड करनी है तो मार्जिन $1000, ठीक है। ऐसे ही 110 का 10% मार्जिन चाहिए, यानी कि 1000 रुपया तो 100 मार्जिन होगा इसका। 150 है 2% इसका। अगर आपने 1000 की ट्रेड करनी है तो $20 मार्जिन, ठीक है। इसमें है जी लेवरेज, मतलब ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोवाइड करता है ताकि आप बिगर पोजीशन ओपन कर सको छोटी इन्वेस्टमेंट से। इसके बाद है जी रिमेंबर, लेवरेज प्रॉफिट भी बड़ा करता है और लॉस भी बड़ा करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यानी कि जितना लेवरेज हमारा सेट होगा उस हिसाब से हमारी प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो काउंट होगा। मैंने पिछले कोर्स में, पिछली क्लासेस में भी इस चीज़ को क्लियर किया है। इसमें अब 5 नंबर पे है पिप कैलकुलेशन फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला ये है कि 1 पिप डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लोड साइज, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं जी। EUR USD में अगर 1 पिप यानी कि 0.001 एक्सचेंज रेट उसका है 2000, लोड साइज आपने रखी है 1 यूनिट, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड सॉरी रखी है। तो पिप वैल्यू जो है वो 0.01 है, ये पिप वैल्यू है। इसको डिवाइड करेंगे 2000 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे लोड साइज के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 8.833 पर पिप हमें प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल है USD JPY में 1 पिप 0.01 एक्सचेंज रेट जो है वो 145 है, ठीक है। लोड साइज हमने एक स्टैंडर्ड ही, पिप वैल्यू जो है उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस हिसाब से सेम फार्मूला यही है। आप अपना प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो आप कर सकते हो, काउंट कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। इसमें आ जाता है जी रिलेशन 6 नंबर पे, रिलेशनशिप बिटवीन पिप लोट एंड लेवरेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें जो है पिप, मैंने आपको बताया पिप है प्राइस मूवमेंट, ठीक है, डेटरमाइंस प्रॉफिट लॉस अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से लोड साइज है ट्रेड का साइज, ठीक है, मल्टीप्लाइज पिप वैल्यू। लेवरेज जो है वो कैपिटल पावर देता है आपको, ठीक है। वो आपके पास छोटी अमाउंट है तो आप बड़ी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें अकाउंट वाश होने का बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। और उसके बाद ही रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं हम 7वें नंबर पे। अकाउंट बैलेंस हमारे पास 1000 है, ठीक है, लेवरेज हमने 100 का किया है, ट्रेड साइज जो है वो 0.010 की है हमने मिनी लोड, ठीक है। ये मैं अब आपको बताऊंगा मिनी क्या होती है, नैनो क्या होती है, ठीक है। पेयर जो है हमारा EUR USD है, बाय हमने किया है वो 1 और 1000 पे, ठीक है। मार्केट गोज अप 50 पिप्स का हमें प्रॉफिट है, ठीक है, वैल्यू पर पिप $1, ठीक है। और प्रॉफिट जो हमें 50 पिप्स पे होगा वो $50 का होगा, ठीक है। अगर यही हमारे यानी कि हमने बाय किया है और मार्केट डाउन आ जाती है 50 पिप्स की, तो हमें $50 का जो है ना वो नुकसान होगा, ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये जो ऊपर हमने बात किया ये उसी चीज़ को ही मैंने इधर लिख दिया है। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी सारी क्लास की। इसमें बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल्स के साथ। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार ये लाजमी कर लें, ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम मज़ीद इसको बेसिक तरीके से समझेंगे। 3 से 4 वीडियोस बेसिक की हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। आपको कोई मसला है, आपको कोई नई चीज़ किसी चीज़ की समझ आ रही, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, जिधर मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको A to Z गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।